वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो ग्रुपिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले हम देखते हैं। ग्रुपिंग मीन्स शोइंग द आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर। जो एक ही जैसी आइटम है उन्हें शो करना अंडर ए कॉमन हेडिंग, एक कॉमन हेडिंग के अंडर शो करना। फॉर एग्जाम्पल, अब जो डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं जिन्हें हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हैं, तो वो सभी हमारे डेटर्स हैं। तो उन सभी कस्टमर को जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की हैं, जिनसे हमें अमाउंट रिकवर करना है इन फ्यूचर, तो उन सभी को हम सन्ड्री डेटर्स हेडिंग के अंडर शो करेंगे। इसी तरह से अंडर द हेडिंग करंट एसेट, the balance of cash balance, bank balance, debtor, stock etc. will be shown। इसी तरह से करंट एसेट हेडिंग के अंदर हम क्या शो करेंगे, जितनी भी करंट एसेट है बिजनेस के अंदर। करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं, लाइक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, ऑल दीज आर द करंट एसेट। तो ये सब क्या है, सिमिलर नेचर की हैं। सिमिलरिटी क्या है, ये सब करंट एसेट है, तो इन सबको करंट एसेट हेडिंग के अंदर ही शो करेंगे। इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। नाउ व्हाट इज मार्शलिंग? Marshalling is the arrangement of various assets and liabilities in a proper order। मार्शलिंग का मतलब है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। अब प्रॉपर ऑर्डर, व्हाट डज इट मीन? दो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दो ऑर्डर होते हैं, तो या तो एसेट और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर में लिखा जाएगा या परमानेंस ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, लेट अस सी। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जब हम बैलेंस शीट में एसेट्स शो करते हैं, तो सबसे पहले हम उन एसेट्स को शो करते हैं जो ऑलरेडी या तो कैश फॉर्म में है या इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। जैसे कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में ही है। और इजीली कन्वर्टेबल कौन सी होंगी, जैसे बैंक बैलेंस है, तो उनको इसी ऑर्डर में लिखना है जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। और जो इजीली कंपैरेटिवली लेस इजीली कन्वर्टेबल है उन्हें हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। इसीलिए हम जो गुडविल है उसको सबसे लास्ट में शो करते हैं। इसी तरह से जब हम लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज को शो करते हैं, तो सबसे पहले हम उन लायबिलिटीज को शो करते हैं जिन्हें सबसे पहले पे करना है, और उन लायबिलिटीज को बाद में शो करते हैं जिन्हें हमें, जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, जिन्हें एक लॉन्ग टाइम के बाद पे करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को शो करते हैं लायबिलिटीज में, देन हम शो करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज को, आफ्टर दैट वी शो द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। और एसेट साइड में सबसे पहले हम इसलिए करंट एसेट शो करते हैं, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड देन नॉन करंट एसेट्स को शो करते हैं। तो दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का जस्ट रिवर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, एसेट साइड में उन एसेट्स को पहले लिखते हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना मोस्ट डिफिकल्ट है, इसलिए हम गुडविल को सबसे पहले लिखते हैं। और उन एसेट्स को सबसे एंड में लिखते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं कैश में, इसलिए हम जो करंट एसेट्स हैं उन्हें सबसे एंड में लिखते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज हमें लास्ट में पे करनी है उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो लायबिलिटीज सबसे पहले पे करनी है एट द अर्लीस्ट, वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो दिस इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट मेथड। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो बैलेंस शीट को हम या तो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाएंगे या ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाते हैं। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। On the top, first of all, we will write balance sheet as at, on which date we are preparing, क्योंकि एक particular date को balance sheet बनाई जाती है, तो here we have to mention that date, so that's why as at word is used।
एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होते, इसमें होते हैं लायबिलिटीज एंड एसेट साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज शो करते हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट साइड। तो ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाई गई है बैलेंस शीट। तो इसमें हमने सबसे पहले वो एसेट्स लिखी हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, और लास्ट में वो एसेट्स लिखेंगे जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स में हम शो करेंगे, इसमें भी हम लिक्विडिटी ऑर्डर शो करेंगे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ट्री डेटर्स या जिन्हें हम बुक डेट्स भी कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। आफ्टर दैट वी विल शो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमने मोर देन 1 ईयर के लिए की है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड आफ्टर दैट वी विल शो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में परचेज की जाती हैं, लाइक फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड गुडविल। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमने क्या किया है, लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो किया है। नाउ लेट अस सी द लायबिलिटी साइड। इन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनी हुई है, तो लायबिलिटी साइड में पहले हमने वो लायबिलिटीज शो की हैं जो जिनका पेमेंट एट द अर्लीस्ट करना है, सबसे पहले करना है, और वो लायबिलिटीज जो सबसे एंड में पे करनी है वो हम सबसे एंड में लिखेंगे। सो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में सबसे पहले हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है हमें, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। तो ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज जिनका पेमेंट, ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना होता है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसे लोन जो हम जिनका पेमेंट हमें 1 ईयर के बाद करना है, तो सच लोन्स विल बी शोन अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। आफ्टर दैट वी विल शो रिजर्व्स, अगर बिजनेस में कोई रिजर्व्स मेंटेन किए हुए हैं, then that will be shown under the heading of reserves. After that we will show the capital. कैपिटल में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट किया है। अब ये चीज़ें हम क्यों ऐड कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट क्यों ऐड किया हमने कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेस कर देंगे ड्राइंग्स, अगर कोई कैश की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकाला प्रोप्राइटर ने, लेस इनकम टैक्स, बिजनेस फंड से इनकम टैक्स पे किया है तो वो भी ड्राइंग्स ही होती है एक तरह से, और लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या प्रोप्राइटर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस फंड से पे किया तो ये भी ड्राइंग्स ही है। तो इस तरह से ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेस कर देंगे। तो लाइक दिस वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। और अगर हम ये बैलेंस शीट परमानेंस ऑर्डर में प्रिपेयर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, मीन्स हम पहले कैपिटल शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, देन रिजर्व्स, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, और आफ्टर दैट करंट लायबिलिटीज। एंड इन द एसेट साइड, first of all we will show the non current assets, then then long term investments, and then current assets. So like this we will prepare the balance sheet either in the liquidity order or permanence order.